संग्राम में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में तिरंगा और मशाल यात्रा का आयोजन किया गया है और महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी गई है। महारानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की एक महान क्रांतिकारी रही हैं। भारत की आजादी में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना झांसी की रानी में इसी पराक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज पुण्यतिथि है। 18 जून सन 1858 को अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। हर साल 18 जून का दिन रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में उनके शौर्य की याद दिलाता है। तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद शर्मा। 18 जून 1858 का वो दिन जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी क्रांति पूरे देश में चल रही थी और उसी दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश हुकूमत से युद्ध करते करते ग्वालियर के इसी फूलबाग इलाके तक पहुंची। लेकिन आज ये स्थान शहादत के नाम से जाना जाता है क्योंकि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स से युद्ध करते करते ग्वालियर के इसी स्थान पर अपनी शहादत दे दी। आज हम देख रहे हैं वीरांगना का एक भव्य स्मारक हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें एक टीले पर घोड़ा और घोड़े पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा सुशोभित हो रही है। उसके ठीक नीचे हम देखते हैं कि शहीद ज्योति जो हमेशा यहाँ जलती रहती है वो भी हमें जलती हुई दिखाई दे रही है। इतिहास का वो दिन जो वीरता के नाम से जाना जाता है, जिसे वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से भी एक बड़ी पहचान इस इतिहास में मिली है। यह स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये वीरांगना के धर्मगुरु महंत गंगादास का वो तपस्थली है जहां वो अक्सर आया करती थी। और ये बताया जाता है कि जिस समय उनका युद्ध चल रहा था अंग्रेजों से, उसी दौरान वो लड़ते लड़ते ग्वालियर किले के पास बने एक नाले तक पहुंची और वो नाला यहाँ से महज 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक उसी नाले के करीब यहाँ उनके धर्मगुरु की एक कुटिया थी जहां उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते अपनी शहादत दे दी। ये बताया जाता है कि जिस समय वो लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजी हुकूमत से, उस दौरान उन्होंने अपने धर्मगुरु से ये कहा था कि अंग्रेजों के हाथ उनका शरीर न लगे, कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए। और इसीलिए जो उनके धर्मगुरु बताए जाते हैं महंत गंगादास ने अपनी कुटिया जलाकर यहाँ पर वीरांगना का अंतिम संस्कार किया। आज पूरे देश में ये स्थान वीरता का प्रतीक है। आज हम देख रहे हैं कि इसकी अपनी एक अलग पहचान है और अक्सर यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है क्योंकि ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में वीरता की प्रतीक वीरांगना लक्ष्मीबाई का एक ऐसा स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि वीर महिला जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ी तो केवल झांसी तक उसकी कहानी सीमित नहीं रही, बल्कि उसने ग्वालियर तक अपनी वीरता का डंका पीटा और अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते वो यहां आकर शहीद हो गई। तो यहां पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर शहीद स्थल पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया। उनकी ट्वीट में लिखा गया है कि अदम्य साहस और वीरता की पर्याय वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आपके शौर्य एवं साहस की कहानी आज भी देश के बच्चे बच्चे को मुंह जुबानी याद है। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट।